नमस्कार। आज हम आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा जुड़ा है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से जी। और खास तौर पे वहाँ की कुछ सड़कों की कह सकते हैं बदहाली से। हाँ, जो जानकारी सामने आई है वो वाकई अहम है। ये सिर्फ सड़कों की मरम्मत का मामला नहीं लग रहा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि कुछ खास रास्ते हैं, जैसे हरदी से भक्ति मार्ग और करमैनी से गोनाह घाट जाने वाला रास्ता। जी। इन पर खासकर जहां पुल बने हैं उनके पास जो अप्रोच सड़कें हैं वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे वाली बात अहम है। ये कोई मामूली गड्ढे नहीं लगते और पुल के पास होना इसे और गंभीर बनाता है। पुल के पास क्यों? मतलब पुल तो ठीक होगा शायद। देखिए, पुल चाहे कितना भी अच्छा बना हो, अगर उस तक पहुंचने या उससे उतरने का रास्ता ही टूटा फूटा और खतरनाक हो तो उस पुल की उपयोगिता क्या रह जाती है। ये अप्रोच सड़कें उतनी ही जरूरी हैं और ऐसे बड़े गड्ढे तो गाड़ियों के लिए खतरनाक हैं, यात्रा धीमी कर देते हैं। खतरनाक किस लिहाज से? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत सीधे सीधे दुर्घटनाओं का जिक्र तो नहीं करता, पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सोचिए, तेज रफ्तार गाड़ी या रात का समय या फिर बाइक सवार। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। नियंत्रण खो सकता है, गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। और भारी वाहन जब इन गड्ढों से बचने के लिए अचानक मुड़ते हैं तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। सही बात है। और ये रास्ते तो शायद अहम रास्ते होंगे, मतलब आम ट्रैफिक के अलावा बसें, ट्रक ये सब भी चलते होंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये हरदी भक्ति या करमेनी गुना घाट जैसे मार्ग हैं तो ये जरूर स्थानीय आवाजाही के लिए मुख्य होंगे। इसका असर तो फिर आप सोचिए, माल ढुलाई पर, जरूरी सेवाओं पर, सब पर पड़ता होगा। जैसे एम्बुलेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक एम्बुलेंस को इन गड्ढों की वजह से धीमा होना पड़े या लंबा रास्ता लेना पड़े। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये सिर्फ रखरखाव की कमी लगती है या कुछ और भी हो सकता है, जैसे पुल के बनने में ही कोई दिक्कत रही हो? स्रोत इसकी तह में नहीं जाता, वो बस मौजूदा हालात बयान कर रहा है। बड़े गड्ढे हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाँ, ये सवाल तो उठता है कि पुल के पास की सड़क इतनी जल्दी या इतनी बुरी तरह खराब क्यों हुई? क्या मटेरियल ठीक नहीं था, पानी की निकासी सही नहीं थी, या बस लगातार अनदेखी हुई है? अब आते हैं करमैनी वाली स्थिति पर। स्रोत वहां की एक खास समस्या बताता है, प्रधान के घर के पास शायद। जी, करमैनी में। वहां बताया गया है कि रेलवे का कोई काम चल रहा है या चल रहा था और उसके चलते काफी नुकसान हुआ है। हाँ, स्रोत कहता है कि रेलवे के काम में जो भारी डंपर चले उनसे सड़क और नाली दोनों टूट गए हैं। अच्छा, और फिर मतलब किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? यही तो पैंच है। स्रोत साफ लिखता है, इसके जिम्मेदार चुप हैं। चुप है? ये तो अजीब बात है। मतलब काम आपकी वजह से बिगड़ा और आप चुप है? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि आसपास थोड़ा नुकसान हो, पर एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे ठीक कौन करेगा, कैसे करेगा। यहाँ लगता है या तो व्यवस्था है नहीं या फिर उसे माना नहीं जा रहा। रेलवे या उनके ठेकेदार या शायद स्थानीय विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और ये चुप्पी सिर्फ टूटी सड़क तक नहीं है, नाली टूटने से एक और समस्या खड़ी हो गई है। जी, बहुत गंभीर समस्या। टूटी नाली का गंदा पानी अब सड़क पर बह रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। बिल्कुल। एक तो ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बीमारियां फैल सकती हैं, मच्छर पनप सकते हैं। दूसरे, ये पानी सड़क को और बर्बाद करेगा। हाँ, पानी रुकेगा तो सड़क और कमजोर होगी, गड्ढे और बढ़ेंगे। सही कहा। और तीसरा, वहां रहने वालों के लिए रोजमर्रा की कितनी बड़ी परेशानी और गंदगी का सामना करना पड़ता होगा। तो करमैनी का मामला तो सिर्फ गड्ढों का नहीं रहा, ये तो रेलवे के काम, टूटी नाली, गंदा पानी और ऊपर से जिम्मेदारों की चुप्पी, एक पूरा घालमेल है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सवाल उठता है कि क्या काम शुरू करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि ट्रैफिक कैसे चलेगा, नुकसान हुआ तो कौन भरेगा? स्रोत की चुप्पी बताती है कि जमीनी हकीकत शायद काफी अलग है। और फिर एक और पुल का जिक्र है, गोना पुल। जी, वहाँ भी ये कहानी है। जी, स्रोत अलग से बताता है कि गोना पुल के पास भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये एक पैटर्न लग रहा है। हरदी भक्ति, करमैनी, गोनाह घाट और अब गोना पुल, सब जगह पुल के पास अप्रोच रोड खराब। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद पुल के पास की सड़कों का रख रखाव एक आम समस्या है उस इलाके में। और गोनाह पुल के बारे में स्रोत एक और बात कहता है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, उसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हाँ, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा और करमैनी में जिम्मेदार चुप है। ये बातें आपस में जुड़ती भी नहीं लगती? बिल्कुल जुड़ती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब अलग अलग जगहों पे एक जैसी समस्या हो और उस पर प्रतिक्रिया भी एक जैसी हो, यानी अनदेखी या चुप्पी, तो ये किसी एक अफसर की लापरवाही से ज्यादा एक सिस्टम की प्रॉब्लम लगती है। सिस्टम की प्रॉब्लम किस तरह की?
हो सकता है लोगों ने शिकायत की हो पर सुनवाई नहीं हुई, या फिर जैसा अक्सर होता है जिम्मेदारी ही स्पष्ट न हो कि भाई ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है या पंचायत की या किसी और विभाग की। पुल बनाने वाले की जिम्मेदारी कब तक है? रेलवे वाले अपनी जमीन देखेंगे या बाहर की सड़क भी? हाँ, ये तो होता है, अलग अलग विभाग एक दूसरे पर टाल देते हैं। बिल्कुल, स्रोत सीधे विभागों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा या जिम्मेदार का पता ही नहीं है जैसी बातें इसी कंफ्यूजन या टालमटोल की तरफ इशारा करती हैं। तो हम अब उस सवाल पर आ गए हैं जो इन सभी स्रोतों में सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जी, स्रोत बार बार यही कह रहा है अलग अलग ढंग से, इसके जिम्मेदार का पता ही नहीं है, इसके जिम्मेदार चुप है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, और आखिर में सीधा सवाल, इसके जिम्मेदार कौन? ये इतनी बार क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से स्रोत के मुताबिक यही असल जड़ है समस्या की। देखिए, गड्ढा हो गया, सड़क टूट गई, ये समस्याएं हैं पर ठीक हो सकती हैं। असली प्रॉब्लम तब है जब ये पता ही ना चले कि ठीक करेगा कौन। जब जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे होगी? ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, उन्हें लगता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं रह जाती, ये प्रशासन पर भरोसे का सवाल बन जाता है। तो स्रोत किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि एक तरह से पूरी व्यवस्था पर सवाल कर रहा है कि ये बुनियादी काम क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। स्रोत का अंदाज इल्जाम लगाने वाला कम और हालात बयान करके एक बुनियादी सवाल पूछने वाला ज्यादा है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा ठीक। बिल्कुल। और इसका जवाब जो छिपा हुआ लगता है वो है जवाबदेही सिस्टम का फेलियर। उन लोगों के लिए ये रोज की कितनी बड़ी मुसीबत होगी जो इन रास्तों से गुजरते हैं। यकीनन, रोज का सफर मुश्किल, गाड़ी का नुकसान अलग, वक्त की बर्बादी अलग, कर्मणी में तो सेहत का खतरा भी, ये सब मिलकर लोगों के मन में एक नेगेटिविटी पैदा करता है सिस्टम के प्रति। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें जो आपके दिए गए स्रोतों से निकली हैं, हाँ। तो मुख्य बातें क्या हैं? जी, पहली बात तो ये कि संत कबीर नगर में कुछ खास रास्ते जैसे हरदी भक्ति और करमैनी गोना घाट, इन पर पुलों के पास अप्रोच सड़कें बहुत खराब हैं। हाँ, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सही है। दूसरी बात, करमैनी में मामला और भी पेचीदा है। रेलवे के काम से सड़क नाली टूटी, जिम्मेदार चुप है और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। हाँ। तीसरी, गावना पुल के पास भी वही बड़े गड्ढों की समस्या है और उसे कोई देख नहीं रहा। एक पैटर्न दिखता है यहाँ। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, इन सब समस्याओं को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है ये साफ नहीं है। या तो पता नहीं या कोई लेना नहीं चाहता। मतलब जवाबदेही की भारी कमी। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये जानकारी हमें यही दिखाती है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना काफी नहीं होता, उसका रखरखाव, उसकी मरम्मत और अगर कोई नुकसान हो तो फौरन एक्शन लेना, ये सब उतना ही जरूरी है। और उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, एक साफ और असरदार अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। जब वो कमजोर होता है, जैसा यहाँ लग रहा है, तो लोगों को परेशानी होती है, सरकारी पैसा बर्बाद होता है और सिस्टम पर भरोसा घटता है। सच में ये सोचने वाली बात है कि सड़क जैसी एक आम सी दिखने वाली समस्या जब हल नहीं होती तो वो कितने बड़े मुद्दों की तरफ इशारा कर सकती है। लोकल गवर्नेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रस्ट। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि शासन का मतलब सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें लागू करना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी है। अगर लोगों को लगने लगे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये खतरे की घंटी है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल सीधे तौर पर इन स्रोतों से ही निकला है। जब सड़क और नाली जैसी बुनियादी जरूरतें जिनका रखरखाव होना चाहिए, उनकी हालत ऐसी हो जाए जैसा संत कबीर नगर के इन मामलों में दिख रहा है, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई न हो या जिम्मेदारी की लाइनें ही धुंधली हों, तो फिर वो लोग जो रोज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सुधार की उम्मीद आखिर किससे और कैसे करें, इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार, आज हम आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा जुड़ा है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से जी, और खास तौर पे वहाँ की कुछ सड़कों की कह सकते हैं बदहाली से। हाँ, जो जानकारी सामने आई है वो वाकई अहम है। ये सिर्फ सड़कों की मरम्मत का मामला नहीं लग रहा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि कुछ खास रास्ते हैं, जैसे हरदी से भक्ति मार्ग और करमैनी से गोना घाट जाने वाला रास्ता। जी, इन पर खासकर जहां पुल बने हैं
उनके पास जो अप्रोच सड़कें हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे वाली बात अहम है, ये कोई मामूली गड्ढे नहीं लगते, और पुल के पास होना इसे और गंभीर बनाता है। पुल के पास क्यों? मतलब पुल तो ठीक होगा शायद। देखिए, पुल चाहे कितना भी अच्छा बना हो, अगर उस तक पहुंचने या उससे उतरने का रास्ता ही टूटा फूटा और खतरनाक हो तो उस पुल की उपयोगिता क्या रह जाती है। ये अप्रोच सड़कें उतनी ही जरूरी हैं, और ऐसे बड़े गड्ढे तो गाड़ियों के लिए खतरनाक हैं, यात्रा धीमी कर देते हैं। खतरनाक किस लिहाज से? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत सीधे सीधे दुर्घटनाओं का जिक्र तो नहीं करता, पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सोचिए, तेज रफ्तार गाड़ी या रात का समय या फिर बाइक सवार। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। नियंत्रण खो सकता है, गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, और भारी वाहन जब इन गड्ढों से बचने के लिए अचानक मुड़ते हैं तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। सही बात है। और ये रास्ते तो शायद अहम रास्ते होंगे, मतलब आम ट्रैफिक के अलावा बसें, ट्रक ये सब भी चलते होंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये हरदी भक्ति या करमेनी गुना भाट जैसे मार्ग हैं तो ये जरूर स्थानीय आवाजाही के लिए मुख्य होंगे। इसका असर तो फिर आप सोचिए, माल ढुलाई पर, जरूरी सेवाओं पर, सब पर पड़ता होगा। जैसे एम्बुलेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल, कल्पना कीजिए एक एम्बुलेंस को इन गड्ढों की वजह से धीमा होना पड़े या लंबा रास्ता लेना पड़े, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये सिर्फ रखरखाव की कमी लगती है या कुछ और भी हो सकता है, जैसे पुल के बनने में ही कोई दिक्कत रही हो? स्रोत इसकी तह में नहीं जाता, वो बस मौजूदा हालात बयान कर रहा है। बड़े गड्ढे हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाँ, ये सवाल तो उठता है कि पुल के पास की सड़क इतनी जल्दी या इतनी बुरी तरह खराब क्यों हुई? क्या मटेरियल ठीक नहीं था, पानी की निकासी सही नहीं थी, या बस लगातार अनदेखी हुई है? अब आते हैं करमैनी वाली स्थिति पर। स्रोत वहां की एक खास समस्या बताता है, प्रधान के घर के पास शायद। जी, करमैनी में। वहां बताया गया है कि रेलवे का कोई काम चल रहा है या चल रहा था, और उसके चलते काफी नुकसान हुआ है। हाँ, स्रोत कहता है कि रेलवे के काम में जो भारी डंपर चले उनसे सड़क और नाली दोनों टूट गए हैं। अच्छा, और फिर मतलब किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? यही तो पैंच है। स्रोत साफ लिखता है, इसके जिम्मेदार चुप हैं। चुप है? ये तो अजीब बात है। मतलब काम आपकी वजह से बिगड़ा और आप चुप है? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि आसपास थोड़ा नुकसान हो, पर एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे ठीक कौन करेगा, कैसे करेगा। यहाँ लगता है या तो वो व्यवस्था है नहीं या फिर उसे माना नहीं जा रहा। रेलवे या उनके ठेकेदार या शायद स्थानीय विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और ये चुप्पी सिर्फ टूटी सड़क तक नहीं है, नाली टूटने से एक और समस्या खड़ी हो गई है। जी, बहुत गंभीर समस्या। टूटी नाली का गंदा पानी अब सड़क पर बह रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। बिल्कुल। एक तो ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बीमारियां फैल सकती हैं, मच्छर पनप सकते हैं। दूसरे, ये पानी सड़क को और बर्बाद करेगा। हाँ, पानी रुकेगा तो सड़क और कमजोर होगी, गड्ढे और बढ़ेंगे। सही कहा। और तीसरा, वहां रहने वालों के लिए रोजमर्रा की कितनी बड़ी परेशानी और गंदगी का सामना करना पड़ता होगा। तो करमेनी का मामला तो सिर्फ गड्ढों का नहीं रहा, ये तो रेलवे के काम, टूटी नाली, गंदा पानी और ऊपर से जिम्मेदारों की चुप्पी, एक पूरा घालमेल है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ सवाल उठता है कि क्या काम शुरू करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि ट्रैफिक कैसे चलेगा, नुकसान हुआ तो कौन भरेगा? स्रोत की चुप्पी बताती है कि जमीनी हकीकत शायद काफी अलग है। और फिर एक और पुल का जिक्र है, गोना पुल। जी, वहाँ भी ये कहानी है। जी, स्रोत अलग से बताता है कि गोना पुल के पास भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये एक पैटर्न लग रहा है। हरदी भक्ति, करमेनी, गोना घाट और अब गोना पुल, सब जगह पुल के पास अप्रोच रोड खराब। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद पुल के पास की सड़कों का रख रखाव एक आम समस्या है उस इलाके में। और गोना पुल के बारे में स्रोत एक और बात कहता है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, उसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हाँ, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा और करमेनी में जिम्मेदार चुप है, ये बातें आपस में जुड़ती भी नहीं लगती? बिल्कुल जुड़ती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब अलग अलग जगहों पे एक जैसी समस्या हो और उस पर प्रतिक्रिया भी एक जैसी हो, यानी अनदेखी या चुप्पी, तो ये किसी एक अफसर की लापरवाही से ज्यादा एक सिस्टम की प्रॉब्लम लगती है। सिस्टम की प्रॉब्लम किस तरह की? हो सकता है लोगों ने शिकायत की हो पर सुनवाई नहीं हुई, या फिर जैसा अक्सर होता है, जिम्मेदारी ही स्पष्ट न हो कि भाई ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है या पंचायत की या किसी और विभाग की। पुल बनाने वाले की जिम्मेदारी कब तक है? रेलवे वाले अपनी जमीन देखेंगे या बाहर की सड़क भी? हाँ, ये तो होता है, अलग अलग विभाग एक दूसरे पर टाल देते हैं। बिल्कुल। स्रोत सीधे विभागों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा या जिम्मेदार का पता ही नहीं है जैसी बातें इसी कंफ्यूजन या टालमटोल की तरफ इशारा करती हैं। तो हम अब उस सवाल पर आ गए हैं जो इन सभी स्रोतों में सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है,
जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी। जी। स्रोत